वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम अपने देश में हाशिए पे जा चुके एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में कि आज काफी मीडिया में स्पेकुलेशन चल रहा है कि आखिर उनके साथ क्या किया जाएगा। अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां की 163 सीट बीजेपी ने जीती और प्रचंड बहुमत आज तक का उसे हासिल हुआ, उसके बाद शायद ही कोई ये सोचता होगा कि जीते हुए टीम के कप्तान को बदल दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी है जो कि कुछ अलग तरह से अपना काम करती है और शिवराज सिंह चौहान जिसके लीडरशिप में वहां पे एक तरह से चुनाव लड़ा गया, उनको लीडरशिप के पद से हटा करके वहां पे दूसरे को बैठा दिया गया। अगर यह घटना दूसरी पार्टी में हो गई रहती तो वो उस पार्टी का टूटना आप बिल्कुल तय मानिए। लेकिन यहाँ पे एक डिसिप्लिन कैडर होने की वजह से ना तो आपने शिवराज सिंह के चौहान की तरफ से कोई बयानबाजी देखा होगा, ना उन्होंने जब सत्ता का हस्तांतरण किया तो किसी विरोध को किया उन्होंने, और ना ही ऐसी स्थिति पैदा की कि एक गुटबाजी पैदा होकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी टूट जाए। यह शिवराज सिंह की भलमानस ही कहिए कि इतने बड़े जन आधार मिलने के बाद जब पार्टी आपको आपके इस कार्य से हटा देती है तो आप बिना विरोध किए हुए सिर्फ इतना कहते हैं, जस की तस रख दी चदरिया। तो ऐसा शिवराज सिंह ही कर सकते हैं। उनके इस कारनामे को आसानी से बीजेपी भूल नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए उनकी महत्ता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वह पॉपुलैरिटी ग्राफ में अभी अपने कार्यकाल के अभी तक जो 18 साल से उन्होंने सेवा की है उसमें सबसे ऊपर के पायदान पे खड़े हैं। और उस समय में अपनी चादर को जस की तस रख देना बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, यह कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और अभी आज के दिन जेपी नड्डा के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है और ऐसी चर्चाएं आम हैं कि क्या उनको कृषि मंत्री देश का बना दिया जाए या पार्टी संगठन में कोई महत्वपूर्ण कार्य दिया जाए। आपको ये भी याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसी पद को मांगने से बेहतर मर जाना है, तो वह तो किसी भी स्थिति में अपने लिए किसी पद की मांग करेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी उनके अनुभवों का उपयोग करने में चूकेगी, यह भी मानने लायक बात नहीं है। क्योंकि मोदी जो है गांव की कहावत की तरह कोई कालिदास नहीं है, वो एक चतुर व्यक्ति हैं और वह जानते हैं कि किस व्यक्ति की उपयोगिता क्या है। लेकिन यह भी सच है कि जो अडवाणी का स्कूल से निकले हुए दो विद्यार्थी हैं, मोदी उसमें से प्रथम विद्यार्थी हैं और शिवराज सिंह चौहान दूसरे विद्यार्थी हैं, दोनों की पाठशाला एक ही है। लेकिन अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान चूंकि उस समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और बीमारू राज्य को बीमारू राज्य से निकाल करके एक विकासशील राज्य के रूप में स्थापित किया था, तो अडवाणी जी ने शिवराज सिंह चौहान को भविष्य का लीडर देखा और उनके समर्थन में आ खड़े हुए। उसी समय में काल की एक क्रिया कहिए कि जिस समय में कि मोदी जो है बिल्कुल हाशिए से ऊपर आकर के बैठ गए और प्रधानमंत्री के रूप में उसी अडवाणी को चैलेंज कर दिए। तो उस स्थिति के बाद यह स्पेकुलेशन मीडिया में तब से पिछले 8 वर्षों से चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और मोदी के बीच में आपसी द्वंद्व चल रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी 18 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और मोदी भी 2 कार्यकाल पूरा कर चुका है, तो एक प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब होता है वह लगभग खत्म हो चुका है और एक चीफ मिनिस्टर बनने का भी ख्वाब खत्म हो चुका है। तो इसी स्थिति में ना तो शिवराज सिंह के मन में कोई मोदी के लिए घाव है, ना मोदी के मन में शिवराज सिंह के लिए कोई घाव है, बल्कि यह दोनों विद्यार्थी अपनी अपने धड़े को प्रभावित करते हुए बीजेपी को एक मिशन के रूप में लेते हुए पार्टी को जीत की कगार पे आगे ले जाते हैं। कहीं ऐसा भी ना हो कि जब 2024 में मोदी जी इलेक्शन जीते तो इसी तरह से जस की तस रख दीनी चदरिया कह करके वह भी किसी बड़े नेता को अपना पद सौंप करके आगे निकल जाए। क्योंकि अब बीजेपी का एक कल्चर है कि उनके जो कैडर होते हैं वो काफी अनुशासित होते हैं। तो इस स्थिति में भाजपा में जो घमासान मचा हुआ है, क्या निकलेगा कोई समाधान? क्या शिवराज होंगे नए कृषि मंत्री या संगठन में होंगे फिट? भाजपा आलाकमान इस पर मंथन कर रहे हैं। मोदी जी इस पे बहुत ही अच्छे निर्णय लेंगे।
शिवराज सिंह चौहान को यह मौका दिया जाएगा कि वह अपने लिए किस पद के अनुकूल उपयुक्त समझते हैं, वह अपनी मंशा जाहिर करें। लेकिन ऐसा शायद शिवराज सिंह करेंगे नहीं और अंत में ऐसी स्थिति आएगी कि मोदी जी उनको मनाने के लिए किसी न किसी पद पे उन्हें सुशोभित कर देंगे। हालांकि मीडिया में ये भी चर्चा है कि क्या उनको गवर्नर बना के भेजा जा सकता है। तो मेरा जो अनुभव है मध्य प्रदेश का इलेक्शन और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मेरा अनुभव है, ऐसा मोदी कतई नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी के लिए 2024 जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, जिस वर्ष में कि उसे इलेक्शन में जाना है और सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं जाना है, बीजेपी को पुनः वापस लाने का प्रयास करना है। और उस प्रयास में जो जितने भी कॉग्स हैं, मशीनरी है, उस मशीनरी का जो महत्वपूर्ण अंग है, उसमें शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉग हैं 24 इलेक्शन के लिहाज से। इसलिए दोनों को भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर को सम्मानित तरीके से पार्टी में किसी इंपॉर्टेंट पद पे सुशोभित किया जाएगा। बीजेपी मीडिया कयास लगाते रहेगी कि शिवराज चौहान को किनारे लगा दिया गया, ये लगा दिया गया, वो लगा दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति 18 साल चीफ मिनिस्टर रह चुका है, उनकी अब सीएम बनने की क्या लालसा होगी। लेकिन जो आने वाला पॉलिटिक्स है, अगर बीजेपी सत्ता से निकल जाती है, च्युत हो जाती है, सत्ताच्युत हो जाती है, उस स्थिति में क्या किसी व्यक्ति का निजी वजूद कुछ रह जाएगा क्या? चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या कोई भी व्यक्ति हो। पार्टी है तो कैडर है, और कैडर है तो वोट आपको मिलेगा और आप सत्ता के केंद्र में आते हैं। तो इस स्थिति में जो ये कयास पिछले दिनों से चल रहे हैं, उस कयास पे विराम लगाने का कार्यक्रम बीजेपी ने बहुत तेजी से शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनका पोटेंशियल चैलेंजर इंडिया के रूप में मौजूद है, वह इनके एक एक एक्टिविटी को पॉलिटिकली अपोनेंट होने की वजह से मुद्दा बनाएंगे और किरकिरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी ऐसे नहीं चलती है। बीजेपी में हर व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, ये कैडर की सम्मान करना जानती है। तो अब आगे देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी कैसे मनाती है और किस पद पर ला करके उनसे किस तरह का काम लेती है।